हेलो बच्चों, चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है ऑब्जर्व द फॉलोइंग रिएक्शन एंड सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। द ऑप्शन सेज, यहाँ पर देखो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, यहाँ पर 3 जगह पे नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं, एक OH ग्रुप यहाँ पर लगा हुआ है, यहाँ पर पैरा पोजिशन पर NO2 है, यहाँ पर OH है, यहाँ मेटा पोजिशन पर NO2 लगा हुआ है एज कम्पेयर टू एज रेफरेंस टू OH ग्रुप यहाँ पर हमारा ऑर्थो पोजिशन पर लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है, हमारा फिनॉल के साथ डाइल्यूट HNO3 को रिएक्ट करवाना है। तो यहाँ पर एक्चुअली में होता क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो इसके साथ एक्चुअली में H2SO4 भी आता है। तो अगर हमारा HNO3 डाइल्यूट HNO3 के साथ अगर हम H2SO4 को रिएक्ट करवाते हैं तो इससे एक इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है, दैट इज आवर NO2+। ठीक है, नाइट्रोनियम आयन जनरेट होता है। ठीक है, अब जब नाइट्रोनियम आयन हमारा OH के साथ मतलब फिनॉल ग्रुप के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो इसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं। यहाँ पर हमें क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट। अगर बच्चों डाइल्यूट आपको दी हुई है, अगर डाइल्यूट दी हुई है तो उससे हमारा ऑर्थो एंड पैरा प्रोडक्ट आता है। लेकिन अगर हमें कंसंट्रेटेड दी हुई है HNO3, तो फिर हमारा क्या होता है, सारे पोजीशन पर सब्स्टिट्यूशन होती है एक्सेप्ट फॉर बेटा, मतलब यहाँ और यहाँ पर, ये तीनों जगह पर हमारा सब्स्टिट्यूशन हो जाता है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, डाइल्यूट HNO3, इसका मतलब NO2+ का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम है। इसका मतलब हमें क्या मिलेगा, दो प्रोडक्ट मिलेगा, दैट विल बी ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और एक क्या मिलेगा हमें, पैरा नाइट्रोफिनॉल। ठीक है, तो यहाँ पे OH है और यहाँ पर क्या आएगा, NO2। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, हमें स्टीम डिस्टिलेशन करवानी है। स्टीम डिस्टिलेशन करवाने पर हमें क्या करना है, जो लो बॉइलिंग फ्रैक्शन मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस है, हमें उसका आंसर को रिपोर्ट करना है। अब इसमें एक देखो, ये वाले दो केस में यहाँ पर क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर क्या हो सकती है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका मतलब कि ये खुद के अंदर ही, ये देखो, ये जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में फंस रहा है और एक 5 मेंबर रिंग भी बना रहा है। इसका मतलब यहाँ पर इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ये पॉसिबल है। अगर हम इस केस में देखें तो यहाँ पे ये इंटरमोलिकुलर शो करेगा, क्योंकि ये दोनों के बीच में डिस्टेंस काफी ज्यादा है ना, इंटरमोलिकुलर शो करेगा। अगर इंटरमोलिकुलर है, इसका मतलब ये दूसरे मॉलिक्यूल के साथ अपना हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेगा। इसका मतलब दोनों मॉलिक्यूल के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन रहेंगे, जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें हायर एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए जो इंटरेक्शन है, इसीलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है, ज्यादा आ जाता है। ठीक है, वही इसके केस में सिंस यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, इसका मतलब इसका जो इंटरेक्शन होता है दूसरे मॉलिक्यूल के साथ, दूसरे मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, वो स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है, इसके वजह से ये कम बॉइलिंग पॉइंट पर ही, कम टेम्परेचर पर ही बॉइल कर जाता है। इसका मतलब इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इसका मतलब दिस विल बी द लो बॉइलिंग फ्रैक्शन। दैट मीन्स option D is the right answer of our question. I hope you understood the concept. Thank you बच्चों।